नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो से हम वर्ष 2022 में जो आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसके लिए करंट अफेयर के सीरीज की शुरुआत करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है उसके हर शिफ्ट में 10 से 12 प्रश्न आपके करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग उन प्रश्नों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि 2018 में आपके पूछे गए थे और जिन प्रश्नों को हम लोग 2020 और 21 के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार सीरीज होने वाली है ये। पूरे सीरीज के वीडियो को आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा और इसकी जो PDF फाइल मिलती है वह आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है ये हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। इसी प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे कि 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस होता है और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो आपके आसियान देशों का 38वां और 39वां सम्मेलन हुआ इसका आयोजन किस देश में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है वो ब्रुनेई देश के कैपिटल बंदर सेरी बेगावन में किया गया है, क्योंकि वर्ष 2021 में ब्रुनेई देश आपके आसियान समूह का अध्यक्ष देश था, इसीलिए उसके कैपिटल में इसके समिट का आयोजन किया गया। 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सम्मेलन आपके वियतनाम में हुआ था वर्चुअल तरीके से, क्योंकि कोविड था। 2019 की बात करते हैं तो अध्यक्ष देश थाईलैंड था। तो जरूर ध्यान रखिएगा, बंदर सेरी बेगावन में इसका आयोजन किया गया और इस साल का जो विषय था वो आपका था बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पर। और आसियान समूह का जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें, ये हर साल होता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर की जो साक्षरता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, कंप्यूटर की बात हुई है तो आपको मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है इसमें कंप्यूटर से प्रश्न नहीं आते हैं, जबकि जो NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपके कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूँ। देखिए, अनअकैडमी जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर डेली मेरी फ्री क्लासेस भी होती है। तो अगर आप लोग ग्रुप डी के साथ साथ NTPC CBT 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर आप मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इन क्लासेस की खास बात क्या होती है जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो सारी क्लास होती है इसमें हम लोग डिटेल में यहाँ पर MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप लोग पूरी 1 घंटे की क्लास अटेंड करते हैं तो यहाँ पर क्लास में ही आपका लाइव टेस्ट होता है और जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए उसमें से कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है ये भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। तो 12 बजे हम लोग NTPC CBT 2 के लिए डिस्कस कर रहे हैं और रात में 10 बजे वाली जो क्लास है इसमें हम लोग फिलहाल ग्रुप डी में जो आपके साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उनको कर रहे हैं डिटेल में डिस्कस। तो ये क्लास आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, कोड यूज करिए KV10 और आप इस फ्री क्लास में इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज तो मिलते ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग अगर एक सिस्टमैटिक वे में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। रेलवे का जो कोर्स है वह आपको 3 महीने के लिए इस समय 1200 से 1300 में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो रेलवे का कोर्स भी ले सकते हैं। SSC कैटेगरी के जो नए बैच हैं वो आपके 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपको भारत के सारे बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे और SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वह CGL हो, CHSL हो, CPO हो या फिर आपका GD हो, इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी आप एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं।
तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो भी आप लोग इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और उसके ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो भी आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 मार्च 2021 तक पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये उस समय के सीएम का नाम पूछा गया था। फिलहाल मैंने इसको अपडेट कर दिया है 21 के साथ। तो 1 मार्च 2021 तक सीएम यहाँ के थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। हालांकि अगर हम लोग करंट की बात करते हैं तो इस समय है चरणजीत सिंह चन्नी। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, चरणजीत सिंह चन्नी इस समय पंजाब राज्य के 16वें सीएम हैं। अगला प्रश्न है कि भूटान के लिए भारत का अगला राजदूत कौन है? तो अगर हम लोग करंट की बात करते हैं तो भूटान देश में इस समय जो हमारे यहाँ से राजदूत हैं, नाम है उनका रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज इनका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, वैसे राजदूत की बात करें तो जो मैंने 135 शिफ्ट का पूरा पेपर देखा है, 1 से 2 ही प्रश्न आपके राजदूत से आए थे। तो बहुत ज़्यादा आपको राजदूत के ऊपर फोकस नहीं करना है। फिलहाल जो हमारे आसपास के देश हैं वहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे भूटान में रुचिरा कंबोज हैं, श्रीलंका में आपके गोपाल कृष्ण वागले हैं, उसी प्रकार से नेपाल में विनय मोहन क्वात्रा हैं। फिर हम बात करें बांग्लादेश में तो विक्रम दोरईस्वामी हैं, और म्यांमार में तो अभी बिल्कुल नए बने हैं नवंबर महीने में, नाम इनका है विनय कुमार। अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? तो इस समय अगर हम लोग लोकसभा स्पीकर की बात करें तो ये ओम बिरला साहब हैं। जीवी मावलंकर साहब हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इस समय आपकी 17वीं लोकसभा काम कर रही है, और ओम बिरला राजस्थान के कोटा से इस समय सांसद हैं। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सूचना प्रसारण मंत्री है? ध्यान आपको क्या रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए जुलाई के पहले, जुलाई 2021 से पहले, तो आपका उत्तर प्रकाश जावड़ेकर होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अगस्त 2021, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। ध्यान रखिएगा, अनुराग ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद हैं, ये हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं इस समय। इसके अलावा खेल और युवा मामलों के मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 15 सितंबर को इनमें से किसके जन्मदिन को हम लोग इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ध्यान रखेंगे, इंजीनियर्स दिवस हम लोग मनाते हैं एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका नाम है। भारत रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, और इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग यहाँ पर इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अब्दुल कलाम जी की बात करें तो 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, जिसको हम लोग विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रमन प्रभाव की खोज सीबी रमन जी के द्वारा 28 फरवरी को किया गया था, इसीलिए 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। विधान चंद्र रॉय की बात करें तो इनको भी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के ये सीएम रह चुके हैं, और 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, और इसीलिए 1 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। तो सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा कौन सा भारतीय शहर है जिसको पहले विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था? तो पहला शहर की बात करें, ये हमारा है अहमदाबाद। जरूर ध्यान रखिएगा, 2017 में हमारे यहाँ का जो पहला हेरिटेज शहर बना था, इसका नाम है अहमदाबाद। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे हेरिटेज शहर की बात करें तो वो हमारा है जयपुर। तो आए दिन तक 2 शहर हैं जो कि यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल हो चुके हैं। हमारे देश में जो यूनेस्को के कुल हेरिटेज हैं उनकी संख्या इस समय हो गई है 40। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2020 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, इसके अनुसार 107 देशों में हमारे देश का स्थान क्या था? तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हम 94th पोजीशन पे थे, और 2021 की जो रिपोर्ट आई है इसमें हम लोग 101वें स्थान पे हैं। तो दोनों डेटा आपको याद रखना है, 2020 में 94 और इस समय है 101वें स्थान पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो इस साल 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है हमारे देश में, इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो जो मेन प्रश्न था 2018 का, उसमें 65वें से पूछा गया था, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है।
और इस साल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो संजय पूरन सिंह चौहान ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था 72 हूरे। क्या नाम था? 72 हूरे इस मूवी का नाम था और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये जीता है कंगना रनौत ने। मूवी कौन सी है? तो एक मूवी का नाम है पंगा, जो कि ये हमेशा लेती ही रहती हैं, और दूसरी मूवी का नाम है मणिकर्णिका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, कंगना रनौत बेस्ट अभिनेत्री चुनी गई हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2023 में जो अंडर 20 फीफा विश्व कप है इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका जो आयोजन है वो होगा इंडोनेशिया देश में। कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में होगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। फिलहाल आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2022 में आपके फीफा का विश्व कप होना है जो कि कतर की राजधानी दोहा में किया जाएगा। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न यहाँ तक पूछा गया था, बस इसमें मैंने थोड़ा सा एक लाइन ऐड कर दिया है और इसको मैंने बना दिया है 2020 का प्रश्न। आपको बताना है कि 2020 में पहली बार टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन किड ऑफ द ईयर चुना गया, तो वो किस व्यक्ति को चुना गया है या किस बच्चे को चुना गया है? तो नाम इनका है गीतांजलि राव। क्या नाम है? गीतांजलि राव है। वैसे अगर हम लोग टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो 2020 में आपके रहे थे जो बाइडन, और जो हमारी कमला बुआ हैं वो 2020 में रहे थे। 2021 की बात करें तो टाइम पर्सन रहे हैं यहाँ पर इलोन मस्क। एकमात्र भारतीय जो कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जो कि 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे। तो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2017 में एलईडी बल्बों को बदलने के लिए निम्न में से किस योजना की घोषणा की थी? तो इसका नाम है सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति, यानी कि उजाला स्कीम इसका नाम था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। वैसे इसको 1 मई 2015 को सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि इस साल जो हमारा 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ है इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है कस्तूरी नाम की मूवी को। किस मूवी को? कस्तूरी नाम की मूवी को। ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो देख सकते हैं विनोद उत्तरेश्वर कांबले के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है और ये आपकी बेस्ट मूवी यहाँ पर रही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 2021 में जनवरी महीने में इसका आयोजन हुआ था और आयोजन किया गया था गोवा में। तो वैसे भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है ये कहाँ आयोजित होता है, तो आपका सिंपल सा उत्तर होगा कि ये हर साल होता है गोवा में। अभी 52वां वाला भी गोवा में ही आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला हमारा प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गान सामग्री लता मंगेशकर अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया था? तो पिछले साल ये पुरस्कार दिया गया उषा मंगेशकर को। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे उषा मंगेशकर हैं जो कि एक गायिका रही हैं, इनको महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा पिछले साल गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो सिंपल सा प्रश्न है, हमारे विदेश मंत्री इस समय एस जयशंकर साहब हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1 मार्च 2021 की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इस समय जो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं वो संयुक्त राष्ट्र में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऑप्शन फिलहाल डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय लड़की, ये जो किताब है इसके लेखक का नाम क्या है? तो भैया इस प्रकार की जो किताबें हैं वो लिखते हैं चेतन भगत साहब। किसने लिखा है? चेतन भगत साहब ने लिखा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट।
ये देख सकते हैं, ये जो सारी पुस्तकें हैं इसको चेतन भगत ने ही लिखा है। जैसे कि आधी गर्लफ्रेंड है, गर्ल इन रूम 105 यानी कि 105 नंबर रूम में जो लड़की है, वन अरेंज मैडर है, वन इंडियन गर्ल है, टू स्टेट्स है, ये सारी पुस्तकें चेतन भगत ने ही लिखी है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चेतन भगत ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो इस साल 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 दिया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ये मिला है मराक्कर नाम की मूवी को। मराक्कर हमारे मलयालम भाषा की मूवी है और इसी को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ध्यान रखिएगा, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है प्रियदर्शन। तो ये आपके मलयालम भाषा की मूवी है, नाम है मराक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है, आपको बताना है, इतना सारा आपको नहीं पढ़ना है, फिलहाल आप सिंपल से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें हमारे देश से इस समय न्यायाधीश कौन है? तो इस पद पर हैं दलबीर भंडारी। नाम ध्यान रखिएगा, दलबीर भंडारी हैं। 9 सालों का आपके आईसीजे में जो जज होते हैं उनका कार्यकाल होता है। टोटल जजों की संख्या होती है 15। द हेग में इसका है हेडक्वार्टर। पहले अच्छा कौन थे यहाँ पर? तो पहले हमारे थे BN राव। क्या नाम है? BN राव, जो कि आपके आईसीजे में पहले भारतीय न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शरण कुमार लिम्बाले साहब को 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि 30वें नंबर का साहित्य अकादमी पुरस्कार था। तो आपको बताना है ये किस भाषा के राइटर हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये है मराठी भाषा के राइटर। कौन से? मराठी भाषा के राइटर हैं। तो ए हो जाएगा करेक्ट। सनातन नाम की जो रचना है उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये 30वां था, तो आपसे 29वां भी पूछा जा सकता है, 2019 वाला। वो पुरस्कार मिला था वासुदेव मोही को। किसको मिला था? वासुदेव मोही को मिला था। वासुदेव मोही साहब हमारे सिंधी भाषा के राइटर हैं। देख सकते हैं, सिंधी भाषा के राइटर हैं वासुदेव मोही साहब। इनकी रचना थी चकबुक और इनके लिए 29वां राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान इनको मिला था। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसको सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 2020 वाला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, हालांकि नाम अब तो बदल चुका है, तो ये पुरस्कार मिला था आपकी महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। इस साल यानी कि 2021 में हमारे 2 हॉकी खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला है। एक तो है PR श्रीजेश, जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। दूसरे हमारे यहाँ पर हैं पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, जिनका नाम है मनप्रीत सिंह। तो नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर फिलहाल करेक्ट। बाकी ये 5 लोग हैं, नाम आप लोग देख सकते हैं, जिनको 2020 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 में 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन प्रस्तावित था? तो 2021 में ये होने वाला था छत्तीसगढ़ में, नहीं हुआ। 2020 में होने वाला था गोवा में, नहीं हुआ। अगले साल ये आपके प्रस्तावित है उत्तराखंड में 38वां वाला, और 39वां वाला मेघालय में प्रस्तावित है 2023 में। तो फिलहाल परीक्षा के लिए आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है बाइडू, जो कि एक नेविगेशन सिस्टम है, जैसे आपका GPS है अमेरिका का। तो बताइए बाइडू को किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने किया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, हमने भी एक रीजनल नेविगेशन प्रणाली विकसित की है जिसका नाम है नाविक, यानी कि IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसका नाम है। उसी प्रकार से रसिया ने विकसित किया है जिसका नाम है ग्लोनास। तो ये सारे नाम ध्यान रखिएगा। GPS 9 स्टार जो है इसको अमेरिका ने बनाया है, जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय कंपनी के द्वारा प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर था 100, इसको पिछले साल लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, IOCL ने। तो ऑप्शन फिलहाल हमारा ए होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो मथुरा रिफाइनरी है उसने इसको लॉन्च किया था और इसका ब्रांड नेम दिया गया था XP100। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि राष्ट्रीय एकता के लिए जो 30वां इंदिरा गांधी पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया गया। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो बहुत सारे लोग गलत करेंगे, क्योंकि उनका दिमाग जाता है इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार पर। तो 2020 में जो इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार है वो तो मिला था डेविड एटनबारो को, ब्रिटेन वाले जो हैं। लेकिन अगर हम लोग राष्ट्रीय एकता के लिए बात करते हैं 30वें इंदिरा गांधी पुरस्कार की, तो ये मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हॉकी के क्षेत्र में 2020 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया गया था। तो 2020 की बात करें तो ये पुरस्कार मिला था ज्यूड सेबेस्टियन को, हॉकी वाला। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। वैसे टोटल 5 लोगों को ये पुरस्कार पिछले साल मिला था, 5 को इस साल भी मिला है। एक नाम आपको ध्यान रखना है कुलदीप कुमार हांडू का, जो कि हमारे ऊसू के कोच हैं, और 2020 में इनको फिट इंडिया कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो जम्मू कश्मीर राज्य से हैं, कुलदीप कुमार हांडू नाम है, सी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जापान भारत संबंधों को बढ़ावा देने हेतु उनके योगदान के लिए किसे 2021 में जापान के द्वारा शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नाम इनका है श्यामला गणेश, ब्रोनेट गणेश नहीं है, श्यामला गणेश इनका नाम है। 2020 में थांगजाम धबले सिंह को मिला था। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ऑप्शन फिलहाल डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में किसे मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है उत्तर प्रदेश की वैष्णवी सिंह को। अब कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, अगर आपसे पूछा जाए BLCC फीमेना मिस इंडिया का पुरस्कार किसको मिला है, तो ये पुरस्कार मिला था इस साल फरवरी में मनसा वाराणसी को। और मिस इंडिया यूनिवर्स का जो पुरस्कार है ये पिछले साल अक्टूबर में मिला था वैष्णवी सिंह को। बाकी हरनाज कौर संधू का नाम तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, जो कि हमारे देश से तीसरी मिस यूनिवर्स बनी है। तो सारे नाम ध्यान रखेंगे, फिलहाल यहाँ पर बी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपकी हैं वैष्णवी सिंह। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए। तो यहाँ पर चुने गए हैं एडिले सुमारी वाला। क्या नाम है, एडिले सुमारी वाला इनका नाम है। ऑप्शन फिलहाल आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, पिछले साल इसकी उपाध्यक्ष बनी थी अंजू बॉबी जॉर्ज, और एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए थे एडिले सुमारी वाला। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बताना है ये कुल कितने भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रुप डी के लिए, और ये टोटल दिया जाता है 24 भाषाओं में। कितने, 24 भाषाओं में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो 22 भाषाएं हमारी वो हैं जो कि 8वीं अनुसूची में लिस्टेड है। 2 इसमें नई भाषाएं हैं, एक तो है अंग्रेजी और एक है इसमें राजस्थानी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलीट के द्वारा पिछले साल किस खिलाड़ी को 2020 के लिए पुरुष श्रेणी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। तो पुरुष श्रेणी में चुना गया था मोंडो ड्यूप्लांटिस को, जो कि स्वीडन के पोल वाल्टर हैं। महिलाओं की श्रेणी में चुना गया था यूलीमर रोजास को। किसे, यूलीमर रोजास को। दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में बाटा कंपनी के नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया। बात हो रही है बाटा कंपनी की। तो ध्यान रखिएगा इसके जो नए CEO बने हैं, नाम इनका है संदीप कटारिया। क्या नाम है, संदीप कटारिया। और बाटा आपके स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज तक ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो 54वां पुरस्कार है ज्ञानपीठ वाला, ये दिया गया था अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष आपके अंग्रेजी भाषा के पहले राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, इसके अलावा जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपके मलयालम भाषा के राइटर अक्कीतम अच्युथन नम्बूदरी साहब को मिला, जिनका पिछले साल निधन हो गया है। अभी इस साल हमारा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कि असमी भाषा के राइटर हैं नीलमणि फूकन।
और जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है दामोदर मावजो को, जो कि आपके किस भाषा के राइटर हैं? दामोदर मावजो भाई आपके कौन सी भाषा के थे? कोंकणी, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कोंकणी भाषा के हैं दामोदर मावजो, जिनको दिया गया है 57वां। तो आपको सारे ध्यान रखने हैं, 54वां, 55वां, 56वां, 57वां। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए T+2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड 2020 जीता? बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये जीता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अच्छा, इस साल जो आपके केरल में पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा पेरम्बीकुलम को अर्थ गार्जियन पुरस्कार मिला है, और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसको T+2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस भारतीय संस्थान को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार भी कई सारे एग्जाम में आ चुका है, और ये मिला है हेल्प एज इंडिया को। किसे मिला? हेल्प एज इंडिया को मिला। तो ऑप्शन फिलहाल सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, व्यक्तिगत श्रेणी में भूटान की जो राजमाता है सांगे वांगचुक, इनको दिया गया, और संस्थाओं की श्रेणी में ये दिया गया है हेल्प एज इंडिया को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका खिताब किस टीम ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो 2020-21 वाला इसको जीता है मुंबई ने, और इसने हराया था उत्तर प्रदेश को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर में कौन आपके शीर्ष स्थान पे रहे थे? तो फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें, इसमें हमारे शीर्ष पर रहे थे इलोन मस्क। कौन थे? इलोन मस्क आपके शीर्ष पर थे। एएमडी कंपनी के लीसा सू सेकंड पे रहे थे, और जेंसन हुआंग जो कि एनवीडिया कंपनी के सीईओ हैं, ये रहे थे तीसरे स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे इलोन मस्क टॉप पे थे, सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वर्ष 2020 का जो प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो हिंदी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये मिला है हमारी अनामिका को। किसको? अनामिका को मिला है, और इनके द्वारा लिखी गई जो किताब है इसका नाम है टोकरी में दिगंत। क्या नाम है? टोकरी में दिगंत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अच्छा, इंग्लिश वाला भी जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को, और इनकी पोएट्री है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 के अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल से जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका नाम है सुशील चंद्र। तो 13 अप्रैल से अगर आपसे पहले पूछा जाएगा तो सुनील अरोरा आपका होगा सही उत्तर। तो ध्यान रखेंगे दोनों के बारे में। पहले कौन थे? तो पहले सुकुमार सेन थे, और 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर की द स्टेट्स टाइम द्वारा किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? तो ये आपके चुना गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो मालिक हैं, नाम इनका है अदार पूनावाला। किसको? अदार पूनावाला को। ऑप्शन फिलहाल सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 की जो हुरून रिच लिस्ट आई थी भारत के सबसे धनी महिलाओं की, उसमें भारत की सबसे धनी महिला कौन थी? तो ये थी रोशनी नदार। आपको पता होगा कि जो HCL टेक्नोलॉजीज के मालिक हैं जिनका नाम है शिव नदार, उन्हीं की बेटी है रोशनी नदार। तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। हालांकि आपने इस साल अभी पढ़ा होगा नवंबर दिसंबर महीने में कि जो नायका कंपनी की मालकिन है फाल्गुनी नायर, उन्होंने अपना IPO लॉन्च किया, और उसके बाद में वो भारत की सबसे धनी महिला बन गई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। 25वें नंबर के इस समय गवर्नर है, नाम इनका है शक्तिकांत दास। तो सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि स्कूल 5वीं क्लास तक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा जरूर देंगे, और कोशिश करेंगे कि वह लोग इसको बढ़ा करके 8वीं क्लास तक कर सकें। हालांकि अनिवार्य प्रोविजन 5वीं तक का ही है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट।
अच्छा चलिए मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, नीचे कमेंट में बताइएगा कि हमारे यहाँ पर जो पहले शिक्षा प्रणाली थी ये 10+2 की थी, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। तो बताइए नई शिक्षा प्रणाली क्या है, उसे आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि 2021 में जो आपका 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया, इसमें किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो ये पुरस्कार मनोज बाजपेयी को मिला भोसले मूवी के लिए, और जो आपके रजनीकांत साहब के दामाद हैं, क्या नाम है उनका भाई, रजनीकांत के दामाद धनुष, धनुष को असुरन मूवी के लिए मिला है। तो 2 लोगों को मिला है, जरूर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भोसले मूवी के लिए मिला है मनोज बाजपेयी को, और असुरन के लिए मिला है धनुष को। अगला प्रश्न है कि जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 दिया गया, इसमें से किसको सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सावनी रविंद्र को। किसे मिला? मराठी भाषा की आपकी गायिका है सावनी रविंद्र, इनको सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है। अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पुरुषों वाला किसको मिला, तो वो मिला है आपके फिलहाल वाले गाने के जो गायक हैं, हाँ, जिनको हम लोग टकला पंजाबी सिंगर के नाम से भी जानते हैं, बी फ्रैंक। बहुत ही शानदार गाना गाते हैं, और गाना भी उन्होंने बहुत ही शानदार गाया था, तेरी मिट्टी। तो तेरी मिट्टी सॉन्ग के लिए पुरुषों में मिला है बी फ्रैंक को, और महिलाओं में मिला है सावनी रविंद्र को। आखिरी प्रश्न है कि 2021 में जो आपका 68वां गणतंत्र दिवस रहा है, 68वां था जी, 72वां था ये, 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के सर्वोच्च मरणोपरांत सैन्य पदक पुरस्कार महावीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है बी संतोष बाबू को। ध्यान रखिएगा 2020 में जो गैलवान इंसिडेंट हुआ था उसमें इनकी डेथ हो गई थी, तो अभी इनको दिया गया है महावीर चक्र। अच्छा एक नाम आपको और ध्यान रखना है, जो कि है बाबू राम का। ये जम्मू कश्मीर पुलिस में एएसआई थे, और इनको इस साल शांति के समय का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला है, जो कि है अशोक चक्र। तो दोनों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से पहले सेट को हमने डिस्कस किया है। बेसिकली हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि 2018 में ग्रुप डी में पूछे गए थे। अगला सेट जो होगा उसमें भी हम लोग इसी प्रकार से 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।